ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय राजयोग प्रशिक्षण केंद्र शाखा खलीलाबाद की मुख्य संचालिका परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी राजयोगी ब्रह्मा कुमारी शकुंतला देवी जी पधारी है। आपके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेमोरी पावर के डेवलपमेंट के लिए यूँ कहें एक शब्दों में माइंड मैनेजमेंट के लिए आप निश्चित रूप से जो पूरे खलीलाबाद जनपद के सभी विद्यालय और महाविद्यालयों में जो राजयोग का प्रशिक्षण देने का एक सुंदर और सहज कार्य, इसके लिए हम पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से और मैम को और आप सभी बच्चों के लिए एक बार पुनः तालियां बजाएं। आपके साथ में पधारे पूर्व एसडीएम साहब जो आप अपने कार्यकाल में समाज की सेवा तो किए ही, आप ब्रह्मा कुमारी से भी 15 सालों से जुड़े हैं और इनका भी अनुभव लास्ट में हम सभी सुनेंगे कि राजयोग मेडिटेशन से कैसे हमारे चारित्रिक विकास होता है और कैसे हमारे जीवन की जो प्रतिभाएं होती हैं वो डेवलप होती हैं। तो हम सर से सुनेंगे और आज हमारे बीच में एक बार सर के लिए तालियां। हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी दीदी के सहयोगी राइट है ब्रह्मा कुमारी रंजना दीदी जी, इन्होंने भी अपना जीवन समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया हुआ है। तो आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। जो ब्रह्मा कुमारी का टीम है, जिस पर्पस से हम आए हैं उस पर हम प्रकाश डालते हैं और राजयोग मेडिटेशन का और माइंड मैनेजमेंट का के लिए आप सभी को यहाँ पे हम बताएंगे। तो मेरा परिचय, मैं ब्रह्मा कुमार सूरज, मैं मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षा से MSc कोर्स करके पूरे पूर्वांचल के विद्यालय और महाविद्यालयों में एक छोटा सा प्रयास आप सभी के बीच। तो उसी क्रम में मैं आपके विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगेगा। तो मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। जो आज की हम सभी विद्यार्थियों की जो सबसे बड़ी समस्या, जो बड़े जो हमारे गुरुजन हमारे परिवार के लोग हैं, आप लोग बैठते चलो भी एक ऐसी सेवाएं करने जा रहे हैं, ऐसे मुकाम पे जा रहे हैं जो समाज को राष्ट्र को एक स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। तो आपके लिए भी सौड़ी भविष्य के लिए आप भी एक काबिलियत, एक सक्सेस प्राप्त करके समाज के लिए एक अनमोल धरोहर बने। आप फिर से उस भविष्य के लिए एक बार बता डालिए। तो मैं बात कर रहा था कि मेडिटेशन का क्या भूमिका है, क्या जरूरत है आज इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्या जरूरत है आपके क्लास को रोक कर इस सब प्रशिक्षण दिलवाने की। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। सपोज दैट आपका एग्जाम है, आप मैं जैसा कहूँगा वैसे देखते जाइएगा। आपका बोर्ड का आपका जो एग्जाम होता है, सोचिए कल आपका एग्जाम है, क्लास क्या करेंगे? अगर एग्जाम है तो कहाँ रहेंगे आप? तो अभी कहाँ हैं आप? नहीं, एग्जाम में सोचिए, मान लीजिए आपका कल एग्जाम है, कभी कहाँ रहेंगे? अभी कहाँ हैं आप देखते जाइएगा। इससे अभी प्रेजेंट टाइम में मैं जो कह रहा हूँ इसका लाभ तभी होगा जैसे मैं कहूँगा वैसे देखते जाइएगा। भले आंख से या आप यहाँ से स्टूल में यहाँ हैं, लेकिन मन बुद्धि से ढकते रहिएगा। कहाँ पे इस समय क्या कर रहे हैं? फर्स्ट पेपर आपका कल पढ़ने वाला है। कब पढ़ने वाला है? कल। उसकी क्या कर रहे हैं? चलिए एक बार पढ़ लिए, बोलिए पढ़ लिए। आप यस बोलना है, पढ़ लिए एक बार। पूरा याद हो गया? पहले और कैसे याद हो जाता है? आपको सोच के बोलना है कि नहीं याद होगा। तो 2 बार चांस चाहिए आपको। चलिए 2 बार पढ़ लिए। आप देखते जाइए, मैं पढ़ रहा हूँ। आप जहाँ आपका स्टडी रूम है ना, वहाँ पहुँच जाइए। हमको मत देखिएगा, देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमारी जो मेमोरी है ना, जो इनर पावर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो विजन को क्रिएट करता है। कई चीजें देखिएगा, आप 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, वो सारी बातें याद हो जाती है। आप 3 घंटे की पढ़ाई की बातें भूल जाती है। क्यों? क्योंकि विजन आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अभी जैसा मैं कर रहा हूँ करके देखिए, आप अब यहाँ से गायब हो जाएंगे। आपका अभी मैं एग्जाम देना बढ़िया हूँ तो आपकी सारी बातें भूल गई होगी कि कौन प्रशिक्षण दे रहा है, क्या है, आपकी धड़कन क्या हो गई होगी। निश्चित बात, साइकोलॉजी है, ये मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का डीप फिलॉसफी है। अभी आप मजाक समझ रहे हैं क्या वो शांति वाले ब्रह्मा कुमारी क्या कर रहे हैं, लेकिन जब जब आपके एग्जाम की बात कर रहा हूँ, आपका सारा चीज ध्यान डाइवर्ट हो गया। क्योंकि इसमें हर एक शख्स का ये कोई कहे या ना कहे, अंदर से ख्याल जरूर है कि मुझे टॉप करना है। कैसे थोड़ा सा बुलंद आवाज में सभी के अंदर ये ख्याल है कि मुझे सलाम को पार करके आगे बढ़ना है।
और हर एक गार्जियन अपने एक पैसे को आप पे खर्च कर रहे हैं, इसके पीछे पर्पज है कुछ, और उस चीज़ को वही समझ सकता है। हमने भी अपने छोटे से इस अनुभव के जीवन में मैंने देखा ऐसे विद्यार्थियों को जो बहुत गरीब परिवार के थे, वैसे विद्यार्थियों को देखा हूँ, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, कोई बेचारे के पास कापी नहीं था, और वो जो होता था पहले कला की जो कापी होती थी वहाँ में छोटी छोटी पढ़ रही है, 4-4 घंटे पढ़ रही है, और क्या पढ़ रही है वो आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ अटेंशन प्लीज़, ऐसा धोखा अपने साथ अपने गार्जियन के साथ कभी मत करिएगा। अगर किसी के बारे में चिंतन कर रही हैं आप, किसी के अफेयर में हैं आप, और अपना समय गंवा रही हैं, तो चीटेड बढ़ जाए पेरेंट्स एंड यू। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने गार्जियन को धोखा दे रहे हैं। तो अटेंशन प्लीज, इस पे सभी सावधान हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, महत्व तो इस बात का नहीं, विवेकानंद ने कहा था कि महत्व तो इस बात का नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, महत्व इस बात का है कि आप कितनी एकाग्रता से पढ़ रहे हैं। आपने 5 मिनट पढ़ा और 5 बातें याद कर लिया, आपने 5 घंटे पढ़ा, एक बात भी याद नहीं हुआ, तो 5 घंटे अच्छे हैं कि 5 मिनट? 5 मिनट, राइट? तो एकाग्रता का विशेष महत्व। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि जब मेमोरी पावर कमजोर होने के कारण 40 नंबर गायब हो जाता है, तो ये 40 नंबर आएगा एकाग्रता से। अब आपके मन में एक हलचल मैंने पैदा कर दिया, अब एकाग्रता है क्या? तो एकाग्रता का अर्थ भी बताया मैंने, मन लगाकर पढ़ना। जैसे एग्जाम्पल और देते हैं एकाग्रता का, कभी कभी आप किसी विचारों के गहनता में डूब जाते हैं और आपके सामने से हाथी भी गुजर जाता है, तो कोई पूछता है कि देखा है आपने कौन गया, तो कहते हैं कि नहीं पता। तो क्या कहते हैं, कहाँ खोए थे? खोए थे मतलब किस ध्यान में मगन थे, किसका ध्यान कर रहे थे? तो इस पे डिपेंड करता है। अगर आपने अपने माइंड को मैनेजमेंट नहीं किया, खुले शब्दों में बता रहा हूँ, आपने माइंड मैनेजमेंट नहीं किया, पढ़ लीजिए, रात में जाग पढ़िए। कंपटीशन होता है, हम लोग भी होता था जब हम लोग पढ़ते थे, उसमें रहता था कि कितने घंटा पढ़ रहा है, ये तो 4 घंटा पढ़ रहा है, 6 घंटा पढ़ रहा है। बहुत इस पर आप ना जाइएगा, आप आराम से नींद पूरा करिएगा अच्छे से, जितना से आपका ब्रेन अच्छे से यूटिलाइज हो जाए उतना करिएगा, और जितना अच्छे से अपने आप की दुनिया में चल रहा हूँ। आज मैं अपने आप को जानूंगा कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता परमात्मा कौन है, जिसको याद करने से मेरे अंदर प्यार, खुशी, शांति, शक्ति इमर्ज हो जाएगा। आज उस परम क्या है, उससे मिलेंगे, आज उसके प्यार से अपने आप को भरपूर करेंगे, आज शांति की शक्ति से अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे। यही बात करते हुए धीरे धीरे जंगल की तरफ रहा हो चुके हैं, सबके अंदर बुराइयां ही बुराइयां हैं, क्योंकि ये समय का प्रभाव है। समय का प्रभाव है कि इस समय आपको समाज में, परिवार में कहीं भी अच्छाई कम बुराई ज्यादा नहीं। अब इसके बाद सतयुग आना है। सतयुग में कौन कौन जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए, कौन कौन सतयुग जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहता है, सबको अच्छा लगता है कलयुग में जाना। देखिए सतयुग में कौन रहता है? सतयुग में सभी देवी देवता होते हैं। सतयुग में कौन होते हैं? देवी देवता होते हैं। तो आप सतयुग में जा सकते हैं और जाएंगे, इसी में सतयुग में जाएंगे। जैसे होता है ना, साइकिल चल रही है तो हमारे आत्मा की साइकिल चल रही है। तो सीधा सीधा जैसे आपके घर में अंधेरा होता है तो आप लोग क्या करते हैं अंधेरे को भगाने के? सीधा सीधा हम लोग फंडा अपनाते हैं कि चाहे दिया हो चाहे बल्ब हो, हम उसको स्विच ऑन कर देते हैं और तुरंत अंधकार क्या हो जाता है? लेकिन अंधकार को हम लाठी डंडे से भगाना चाहे तो भगा पाएंगे नहीं। इसी प्रकार जब हमारी मन की ऊर्जा, बुद्धि की ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो उसके लिए हमारे क्या अपनाना पड़ेगा जीवन में? मेडिटेशन। क्या अपनाना पड़ेगा?
जैसे शारीरिक बीमारियों को दूर करने के लिए मेडिसिन का हम लोग उपयोग करते हैं, उसी प्रकार इस शरीर को पावरफुल और जो सूक्ष्म हमारी मन बुद्धि है उसको पावरफुल बनाने के लिए हमें क्या अपनाना पड़ेगा, और उसके लिए जितना जितना हम मेडिटेशन की गहराई में जाएंगे उतनी हमारी बुद्धि की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन उस क्षमता को बढ़ाने के लिए वह ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? देखिए अपने भारत में अभी बताया एसडीएम साहब ने कि हम लोग 33 करोड़ देवी देवताओं के मानते हैं। उसी में से एक ऐसा मंदिर में हम लोग जाते हैं कि जिनके सभी मंदिरों में एक जैसी मूर्ति, एक जैसा वो बना रहता है। मतलब जो यहाँ के मंदिर में मिलेगा वही दूसरे मंदिर में जाएंगे वही चीज। वह कौन से भगवान की मूर्ति है जो एक जैसा पूरे भारत में स्थापित है? शिवलिंग। शिवलिंग एक ऐसा चीज है जो कहाँ एक जैसा ही सभी मंदिरों में, और शिव को, उस लिंग को क्या कहा जाता है? शिवलिंग। हाँ, शिवलिंग तो कहा जाता है, लेकिन उसका एक स्वरूप और है जिसको 12 शिवलिंग के रूप में है, उसको क्या कहा जाता है? 12 ज्योतिर्लिंग। क्या कहा जाता है? आप सोचिए, ज्योतिष की ही पूजा आराधना पूरे विश्व के हर धर्मों के लोग करें। आप योगी जब भारत में आए तो उन्होंने जलती हुई मसाल लेकर उनसे पूछा गया कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये हमारे परमात्मा का सिंबल है। यानी कि परमात्मा को उन्होंने किस रूप में स्वीकार किया? आप चर्च में जाए तो वहाँ पे 2 मोमबत्ती जलाई जाती है, एक बड़ी होती है और एक क्या होती है? छोटी में। एक मोमबत्ती जो है हम सभी की यादगार आत्मा की होती है, और दूसरी मोमबत्ती जो बड़ी होती है वो किसकी यादगार होती है? परमात्मा की। आप मस्जिद में जाओगे वहाँ कोई मूर्ति नहीं, लेकिन उनको नमाज अदा करते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर कहा जाता है ना। अकबर का मतलब होता है महान, यानी हे परमात्मा जो नूर हो। नूर उर्दू शब्द है, नूर को हिंदी में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होता है? प्रकाश। जैसे होता है ना, किसी को अपना बहुत गहरा जहाँ हमारा संबंध जुड़ता है हम उसको बहुत प्यार करते हैं, और कभी भी कोई मुश्किल होती है हमारे अंदर, या कुछ भी हमारे सामने प्रॉब्लम होता है उस समय उसको हम याद करते हैं। तो वैसे भी हमारा जो जीवन है समाज सेवा के लिए है, और हमारा जो जीवन है स्वयं भगवान के लिए है। भगवान ने कहा जो आज दुनिया में ऐसी घटनाएं हो रही है जो हमारे मन को एकदम कमजोर कर दे रहा है, तो हमें अपने मन को कैसे शक्तिशाली बनाना है। तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले हमें अपने स्वरूप में सीखना है कि हम कौन हैं। जैसे होता है ना, हमारे अंदर गुण रहता, विशेषता रहता है, लेकिन हम कार्य नहीं कर पाते। तो परमात्मा जब इस धरा पे आया तो हमें बताया कि बच्चे आप कौन हो, आप एक शक्ति हो। जब हम अपने अंदर वो शक्ति महसूस करते हैं कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो हम हमारे हाथ में है, सामने वाला तो भले कहे, लेकिन जब हम अपने अंदर ये करें कि मुझे करना ही है तो हम वो काम कर लेते हैं। तो कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, हमें किसी की बातों में या कोई कुछ भी करे हमें उस पर नहीं जाना है। हमें खुद में पहले क्या होना चाहिए? विश्वास। जब हम विश्वास से, दृढ़ता से, निर्भयता से वो काम करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो हमारे जीवन में तो उतार चढ़ाव बहुत आते हैं ना, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें हार के भी क्या करना है? जीतना है। हराने वाले तो बहुत सारे मिलते हैं, हम आगे बढ़ते तो बहुत लोग पीछे से खींचने वाले मिलेंगे, लेकिन जब परमात्मा का हाथ और साथ होता है तो हमें आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है।
क्योंकि भगवान आया है, भक्ति में हमने भगवान को पुकारा कि भगवान आओ, तो भगवान आकर वह भगवान आया और हम कन्याओं और माताओं के द्वारा जो हमारी संस्था 140 देशों में कार्य कर रही है, तो हमें अपने शक्ति को क्या करना है, जगाना है। होता है ना जागरण, 9 दिन क्या होती है, किसकी पूजा होती है, नवरात्रि में। देवी कौन है, वो हम ही तो है। दुर्गा माना क्या, जो दुर्गुणों का विनाश करे। तो दुर्गा ने पहले अपने अंदर के अवगुणों को विनाश किया, तो समस्त संसार का भी क्या किया, विनाश किया। उमा माने का जो उमंग को बढ़ाए, तो पहले हमें उमंग में रहना है ना। जब हम खुशी में रहे तो सामने वाला भी देख के हमें खुश होगा। अगर मान लीजिए हम उदास है तो सामने वाला भी देखकर पूछेगा ना क्या बात है, बड़े उदास है। तो उमा माना उमंग बढ़ाने वाला, तो पहले हमें अपने उमंग में रहना है। संतोषी माना संतुष्ट करने वाले, तो पहले हमें स्वयं में संतुष्ट रहना है, तब तो सामने वाला संतुष्ट होगा। तो दुर्गा माना दुर्गुणों को विनाश करने वाला, संतोषी माना सबको संतुष्ट करने वाले, उमा माना उमंग दिलाने वाले, और सरस्वती माना जो क्या, विद्या की देवी। तो हमें मांगना नहीं है। आज हम क्या करते हैं, भगवान से मांगते हैं, लेकिन भगवान क्या है, हमारा स्वयं साथी बन चुका है। हमें मांगना क्या थोड़ी ना है, वो हमें ऑटोमेटिक मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा, जब हम अपने मन और बुद्धि को उसके तरफ लगाएंगे, जब उसको अपना साथी बनाएंगे। हम हर मोड़ पे सोचते हैं कोई मेरा साथ देने वाला हो। शारीरिक संबंध से होते हैं, लेकिन कब तक होते हैं, जब हमारे पास सब कुछ होता है। और जब लास्ट में ऐसा समय आता है कि उस समय हमारा साथी कोई नहीं रहता है। मान लीजिए पेपर भी है, हमें किसी से पूछ रहा है हमारी आंसर बता दीजिए, तो कोई बताएगा नहीं। बस अपने मन को एकाग्र करिए और 2 मिनट उसको प्यार से बुलाइए कि आ जाओ मेरे साथी, और क्या करो, एक क्वेश्चन हल कर दो। तुरंत आपके मन में आएगा और तुरंत आप उसका आंसर दे देंगे। गम भुलाना जिंदगी है, अरे जीत कर मुस्कुराए तो क्या बड़ी बात है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। आर्ट ऑफ लिविंग की कला राजयोग मेडिटेशन सिखाता है। और सीधे में इतनी सुंदर मेडिटेशन का सेशन देने वाली हमारे प्रबंधक मैडम और हमारे प्रधानाचार्य और हमारे परम आदरणीय बड़ी दीदी जी जो उपस्थित हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। जो बाल्यकाल से ही परमात्मा शिव की दीवानी रही है। मीरा का सुना था ना, दुनिया कहती मीरा पागल और मीरा कहती दुनिया पागल। कोई पागल है, कोई बिना पाए पागल तो हर कोई। आप भी पागल हैं, आप भी नर्स बनकर एक देश का नाम रोशन करेंगे, आप उसके पागल हैं। हर कोई पागल है, तो ये परमात्मा शिव की दीवानी है। तो आज सीधे दीदी जी आए, मैं बुलाता हूँ कि आप भी परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान हमारे प्रबंधक साहब हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आपके सामने मैडम जी बैठी हुई हैं, जिनका हम इनको धन्यवाद करते हैं। और आप सभी बच्चे कहें या हमारी सभी बहनें हैं, स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, दुआएं भी देते हैं कि जो आप सभी लोग जो अपने लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, ये नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, इसमें आगे बढ़ें। और आगे बढ़ कर के जो ये एक तरह से एक सेवा है, हम लोग भी सेवाएं कर रहे हैं, और जो आप ये तैयारियां कर रही हैं, ये भी एक सेवा है। और जो ये सेवा है, और इससे हम सेवा भाव से करते हैं, और इस सेवा में अगर उस परमात्मा को साथ में रखते हैं तो हमें बहुत उसकी मदद मिलती है। और इसी में आप देखिए, हम लोग सभी जो आप लोग देख रहे हैं, फिलहाल आप मुझे सफेदी पहने हैं, क्योंकि जो सफेद वस्त्रधारी आप लोग देख रहे हैं कि हम सभी जो आए हैं यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो हमारा ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो आप सब लोगों को पता होगा क्योंकि मोबाइल यूट्यूब पे सब पे आता है। तो हम लोग अभी क्या एक बनाए थे कि 15 दिन, मतलब 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक सारे स्कूल कॉलेज में जा करके जो ये मेडिटेशन हमारे यहाँ सिखाया जाता है,
ये सारे बच्चों तक जाए कि जो उनका मन, उनकी बुद्धि, स्मरण शक्ति बढ़े, जो लक्ष्य को लिया, जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस पढ़ाई में हमें एकाग्रता की जरूरत होती है। जो एकाग्रता हमारी मेडिटेशन के द्वारा, तो उसमें जो सबसे बड़ा हमारे भाई हैं, जैसे सूरज भाई हैं, ये फाजिल नगर से आए हैं और इन्होंने मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा इन्होंने एमएससी भी किया है और इसके लिए बच्चों को बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया। तो 15 दिनों के साथ हम लोग भी रहे, साथ में गए हमारे स्कूलों में, डिग्री कॉलेज में भी, और इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। एसडीएम साहब हैं, आप देख रहे हैं, वो भाई जी हमारे रवीजे भाई जी हैं, बहन हैं, जो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, बताया अपने अनुभव के द्वारा। देखो हर लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग भी क्या है, पढ़ रहे हैं, परमात्मा से वो शिक्षा ले रहे हैं। तो जो हमने अनुभव किया, वो अनुभव को आपके सामने क्या किया गया, रखा गया। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम लोग जो करेंगे वही करेंगे। ये बताया ना, जैसे सर ने बताया, भाई जी ने बताया कि हम सब कौन है, नारी शक्ति है, हम सब नारी शक्ति हैं। जो आप लोगों को पता होगा कि इस देश में नारियों ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े काम किए। और आप लोगों को क्या होता है, पुरुषों ने भी असल में किसी होता है, तो ये देश को चलाना केवल एक नहीं कर सकता। इसलिए हम सभी आत्मा, हम सभी परमात्मा की क्या है, संतान है, और हम उस परमात्मा की संतान, हम सब क्या है, एक, क्योंकि उसकी दृष्टि में हम सब अलग नहीं है, हम सब एक परमात्मा की संतान है। और परमात्मा इस तरह पर आकर के यही कह रहे हैं कि हे मेरे बच्चे, हे मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने आत्म शक्ति को क्या करो, जागृत करो। जो आज हम सभी क्या करते हैं, महान पुरुषों की और महान नारियों की गाथा सुनते हैं। स्कूलों कॉलेजों में समय प्रति समय हमें क्या होता है, स्मरण कराया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, ये सारे जो इस तरह से हैं, सारे लोगों का क्या किया जाता है, इस देश को स्वतंत्र करने के लिए लोगों ने क्या किया, देश की कुर्बानियां, खुद की कुर्बानी भी दी, लेकिन फिर भी हमारा ये देश स्वतंत्र नहीं, पर किया ना कुछ। तो वही चीज है कि उन्होंने क्या किया, अपने आप को जोड़ा उस परमात्मा से, जो परम सत्ता है, उससे उन्होंने जोड़ा, और जोड़ करके जैसे जोड़ा, जिस हिसाब से जोड़ा, उस हिसाब से उनके अंदर वो पावर आई, और उस पावर के द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने इस देश के लिए क्या किया, कुछ किया। लेकिन स्वयं भगवान, जब ये सृष्टि, जब हम सभी मनुष्य आत्माओं की चरित्र का पतन, इस सृष्टि का पतन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो स्वयं भगवान को इस धरा पर आना, कहते हैं परमात्मा संकल्प करती हूँ या संकल्प करता हूँ। जैसे कोई लोग हैं संकल्प करते ही करें, संकल्प करती हूँ मैं अपने प्यारे भाई, प्यारी दीदियों, हमारे गुरुजन के लिए या अपने लक्ष्य के लिए जो कुछ त्याग करना पड़ेगा, जो त्याग करेंगे, उस चीज को छोड़ेंगे, अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, उस कमी को त्यागेंगे जो हमारे लक्ष्य के लिए सबसे बड़ी बाधा है। मैं अपना समय, मैं अपना सोच फालतू बातों में नहीं लगाऊंगी, सारा ध्यान लक्ष्य पे केंद्रित करके एक अच्छा नर्स बन के दिखाऊंगी। हमारे पीछे एक भाई है और एक बहन है, तो ये जो मेडिटेशन किया ब्रह्मा कुमारी इसका, तो क्या इनको प्रेरणा मिली और क्या करना चाहेंगे आगे? तो मैं सीधे बहनों से ही मैं चाहूंगा कि अपने अनुभव को शेयर करें, अपने नाम बताएं और अपने विद्यालय का नाम और किस क्लास में पढ़ती हो बताएं। मेरा नाम प्रतिभा भारती है, मैं शंभूनाथ मेडिकल कॉलेज में, और मैं आज जो मैंने सीखा वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ऐसा कुछ सीख सकती हूँ कहीं भी, पर यहाँ इस कॉलेज में आके मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है, और आज जो हुआ उसमें तो और ही ज़्यादा। और मैंने ये सीखा कि पढ़ाई में कैसे हम अपने आप को केंद्रित कर सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही
जो सर ने बताया यहाँ पे वैसा ही आप लोग भी करें और थैंक यू। अभी हमारे बीच भाई हैं, तो ये कुछ बताएंगे अनुभव, क्या अनुभव मिला आपको पीछे, तो आप अनुभव बताएं और सर का नाम बताएं, मैम का नाम बताएं, ताकि और लोग भी जान सके इस विद्यालय के बच्चे इतने मेधावी हैं, इतना उमंग उत्साह वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपका अनुभव भी बहुत अद्भुत होगा। जी, मेरा नाम संदीप प्रजापति है। मैं यहाँ पे पैरामेडिकल कॉलेज में हूँ और मैं ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा हूँ। मुझको यही सीखने को मिला है कि मैं अपना ध्यान कैसे केंद्रित करें और मेडिटेशन से मैं एक मतलब अच्छी स्वस्थ हो सकते हैं और अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और सर लोग मैम लोग हमको यही सब सिखाए हैं कि मतलब अच्छे कैसे बने, बहुत अच्छे कैसे बने। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद विजयन साहब को करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और कहा कि हमें ऐसा एक प्रोग्राम करना है, बच्चों को मेडिटेशन सिखाना है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सर उस समय सर छुट्टी थी, तो मैं सबको कहा कि सर मैं अभी छुट्टी में हूँ, कल नहीं परसों मतलब 2 दिन बाद मैं आऊँगा। तो उस समय फिर वहाँ पर अगले दिन सर आए, मैम से मिले और आप लोगों को इतना अच्छा मेडिटेशन के बारे में सीखने को मिला। मैं दीदी लोगों का और भाई लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला आप लोगों के लिए और आप लोगों को इतना अच्छा योग के बारे में बताया, क्योंकि योग और आध्यात्म सिर्फ हमारे भारत के अलावा कहीं नहीं चलता। यही आध्यात्म सतयुग से लेकर आज कलयुग तक चला आ रहा है। भगवान शिव भी समाधि में रहते हैं, सारी दुनिया जानती है वो समाधि में रहते हैं, लेकिन वो समाधि नहीं, वो सिर्फ योग और आध्यात्म में रहते हैं। तभी उनके पास इतनी चराचर समस्त जगत की शक्तियां हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, उनका तो यही है कि भगवान योग निद्रा में है। नाम नहीं समझ में आ रहा है कि योग निद्रा में है, अर्थात वो नींद, उनका तरीका अलग है कि वो निद्रा में योग करते हैं और आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। आध्यात्म की शक्ति ही हमारे इस पूरे संसार को चलाती है। बिना आध्यात्म कुछ नहीं होता। पुराने समय में देखा भी अगर टीवी पे आते रामायण आता, महाभारत आता, उसमें कई सारे ऋषि मुनि हैं, अगस्त्य ऋषि में, यहाँ तक कि विश्वामित्र जो पहले क्षत्रिय हुआ करते थे, तपस्या करके योग की शक्ति से वो भी एक ऋषि हुए, आध्यात्म लिया उन्होंने। उस आध्यात्म की शक्ति से वो क्षण भर में कहीं भी आ सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, यहाँ तक कि भविष्य में क्या होने वाला है वो भी इस बारे में जान सकते हैं। राम रावण पे विजयी हुए, राम के पास उतनी शक्तियां नहीं थी जितनी रावण के पास थी, फिर भी राम विजयी रावण में क्यों हुए? क्योंकि उनके पास एक ही शक्ति थी, आध्यात्म की और योग की। उन्होंने वनवास के अपने 12 वर्षों में ऋषि मुनियों से केवल योग और आध्यात्म की ही शिक्षा ली थी। और उससे भी बड़ी बात हमें द्वापर युग में मिली कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उसमें उन्होंने योग और आध्यात्म की शक्ति को ही बताया था। कि जब उन्होंने ज्ञान में देते हुए कहा था कि जब तक आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, आप ईश्वर भक्ति नहीं कर सकते, परमात्मा से जुड़ नहीं सकते। तो बिना योग और बिना आध्यात्म के किसी भी चीज को पाना आसान नहीं है, वो मिलेगी ही नहीं। कहा जाता है ना कि हमको ये काम करना है या किसी का विवाह होना है, तो कहा जाता है कि जब योग बनेगा तब विवाह होगा। वो योग क्या बनेगा? जब परमात्मा चाहेगा तब, क्योंकि योग आध्यात्म सीधे आपको परमात्मा से लेके जाता है। और जब ध्यान केंद्रित होगा तो अपने आप ही आपके अंदर वो शक्ति जगेगी, आपकी जो इच्छा है, आपका वो लक्ष्य जो है वो पूरा होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।